नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबर रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 4 विधानसभा के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। चकाई से पृथ्वीराज हेम्ब्रम, झाझा से अजीत यादव, कटोरिया से अंजलि हासदा और मणिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा के लिए सिंबल दिया है पार्टी ने। चकाई से पृथ्वीराज हेम्ब्रम को, झाझा से अजीत यादव को, कटोरिया से अंजलि हासदा को और मणिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, हम लोग गठबंधन से हैं और गठबंधन में ही रह करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। फर्ज इतना है कि हम लोगों में जो एक दूसरे को तड़पते हुए आगे जाए और हम लोग सरकार तो एक ही साथ बनाकर मिल करके ही बनाएंगे। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? जी, ऐसा ही मानते हैं। यहाँ तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि जेएमएम अकेले चुनाव राजद पे मक्कारी का आरोप लगाया। देखिए, वो तो बड़े लीडर लोगों की बात है। हम लोगों को जो जिम्मा दिया गया है हम उसी को फॉलो करते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोग ऐसा कहने के लिए हम लोग दोस्ताना चुनाव ही लड़ रहे हैं। पब्लिक जनता जिसे पसंद करेगी उसे अपने मन से चुने, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव प्रचार में कौन जाएंगे आप यहाँ से? कौन? हमारे हाईकमान जिनको आदेश करेंगे वो जाएंगे। हमारे सारे लीडरों की बात हो चुकी है, अच्छे लीडर जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटोरिया विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले आप चुनाव लड़ी? जी, हम चुनाव 2015 में चुनाव लड़े थे और उसमें हम मतलब ज्यादा समय नहीं मिला था, 7 दिन मिला था उसमें। हमारे माननीय मंत्री अध्यक्ष साहब यही बात बोले कि ये दोस्ताना चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें मतलब जो पब्लिक जिसको पसंद करे उसका जीत होगी। बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपका सवाल होगा, वहां अलग लड़ रहे हैं, यहां सरकार में साथ में है तो संगठन हित में निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति में दायरा बढ़ता है, शायद इसी डर से बिहार में हमारा सिंबल भी फ्रीज कर दिया गया। लेकिन सिंबल फ्रीज होने से मनोबल थोड़ी ही घटता है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जहां उनके उम्मीदवार होंगे, दोस्ताना संघर्ष होगा। संगठन हित में निर्णय लिए जाते हैं, राजनीतिक दायरे बढ़ते हैं और शायद यही डर से बिहार में हमारा सिंबल को भी फ्रीज कर दिया गया। लेकिन सिंबल फ्रीज होने से मनोबल थोड़ी घटता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार महागठबंधन से अलग हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम अपने दम पर अब चुनाव लड़ेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ईट में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। बिखर गया बिहार महागठबंधन। वीआईपी के बाद अलग हुआ जेएमएम। बिहार में जेएमएम का यलगार, करबो लड़बो जीतबो रे। बिहार महागठबंधन का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखर गया। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले पटना की ये तस्वीरें देखिए, जहां भरी सभा में वीआईपी बिदक गई। जमकर हंगामा हुआ। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन यह हंगामा और नारेबाजी क्यों हुई, वो तेजस्वी यादव के इस बयान से समझा जा सकता है। 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने पुराने साथियों के साथ सीट पर सस्पेंस खत्म नहीं कर सके और नए घटक दल यानी कि लेफ्ट पार्टीज को मुंह मांगी सीट बांट दी। जेएमएम बिहार में छोटे भाई की भूमिका निभाने को पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन तेजस्वी यादव जेएमएम की सीट को लेकर क्लियर नहीं थे। यही वजह है कि वीआईपी ने शनिवार को ही महागठबंधन में बगावत का ऐलान कर दिया, तो मंगलवार आते आते जेएमएम ने भी महागठबंधन के खिलाफ यलगार करने का ऐलान कर दिया। हम लोग इतना सक्षम है अपनी शक्ति के साथ कि हम जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे
हम उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ें। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। बिहार महागठबंधन से दो पार्टी अलग हो चुकी है। जेएमएम बिहार की 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम्भ भर रहा है। इसमें झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर की सीट है। हम झाझा से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम चकाई से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम कटोरिया से चुनाव जीतेंगे। हम धमदाहा से चुनाव जीतेंगे। हम मनिहारी से चुनाव जीतेंगे। जेएमएम ने आरजेडी के खिलाफ न सिर्फ यलगार किया, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कई आरोप भी लगाए। मसलन आरजेडी ने राजनीतिक मक्कारी की। आरजेडी के आज का नेतृत्व पुरानी चीजों को याद नहीं रखना चाहता। हमने झारखंड आरजेडी के दफ्तर में बुझे दिए को जलाने का काम किया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। झारखंड आरजेडी हेमंत सोरेन सरकार का हिस्सा है। झारखंड आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव की दलील है कि थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। आरजेडी ने भी झारखंड में समझौता किया। तेजस्वी यादव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तय कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि तेजस्वी जी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रही नाराजगी की बात तो वो भी दूर कर ली जाएगी। बिहार महागठबंधन से जेएमएम का अलग होना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। जेएमएम का बिहार के आदिवासी वोटरों पर अच्छी पकड़ है। कई सीटों पर आदिवासी वोटर जीत हार के अंतर को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर झारखंड से लगे बॉर्डर इलाकों में। कामरान और मदन की रिपोर्ट, सी मीडिया। बिहार में महागठबंधन से जेएमएम के अलग होने पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जेएमएम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 70 पर भी लड़ सकती है। मेरी शुभकामनाएं हैं। तो वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह जल्दबाजी का फैसला है, जेएमएम को थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ और इंतजार करना चाहिए था, जबकि बीजेपी ने चुटकी ली है। वो कह रहे थे कि हमारी तैयारी तो सैकड़ों सीटों पर है। अब सैकड़ों में तो 1000 तक आता है। बिहार विधानसभा में 243 सीट ही है, तो उसका अर्थ तो ही समझेंगे। जब सैकड़ों पर है और आपका बिहार के राजद का गठबंधन है, झारखंड में उस गठबंधन के एक मंत्री भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका गठबंधन नहीं हुआ तो इसको हम समझते हैं कि महागठबंधन के लोग निश्चित रूप से सभी लोगों का, सभी बातों का ख्याल कर रहे होंगे। ये सही है कि जेएमएम जितनी सीटें चाहती होगी उतनी सीटें नहीं मिल पाई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग गठबंधन का कोई भी दल जेएमएम को दरकिनार कर सकता है। ये सही है कि उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी इन बिटवीन बहुत सारी बातें होनी है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। देखते हैं केंद्र सरकार का रुख क्या होता है, कैसा होता है। दिक्कतें तो है ही, ये नई बात नहीं। हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं और लगातार वार्ताएं, लगातार केंद्र सरकार के साथ डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं।
अब देखते हैं केंद्र सरकार का रुख कैसा है। अब राज को तो चलाना है। ये बिहार चुनाव में क्या होगा? झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का मामला अभी तक उलझा हुआ है। विधानसभा की तरफ से तीनों विधायक बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को अपना अपना पक्ष रखने के लिए 7 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तीनों विधायकों को 10 अनुसूची के तहत दल बदल मामले में अपना पक्ष रखना है। तीनों विधायक झारखंड विकास मोर्चा यानी कि जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपना नेता विधायक दल चुना है और विधानसभा अध्यक्ष से लगातार बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग कर रही है। इस पूरे मामले पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष स्वयं पार्टी बन चुके हैं। इधर जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जज की कुर्सी पर हैं, उनके फैसले तक सब्र करना चाहिए, पर बड़बोले लोग टिप्पणी करने से नहीं चूकते। देखिए, सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष स्वयं पार्टी बन चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष से हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि न्याय का वो पक्ष लेंगे, क्योंकि पद ही ऐसा होता है जहां पर पंच परमेश्वर होता है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार के दबाव को कब तक झेलेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है। विधानसभा की कार्यवाही है, जो नियम परिनियम बोलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने तो एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर दिया है, 4.25 साल में जाकर फैसला सुनाया। तो अब इतना पेट में दर्द क्यों? इन लोगों को इंतजार करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं। महिला अपराध के खिलाफ देश भर में सियासत हो रही है। ऐसे में झारखंड में भी विपक्षी दलों ने महिला सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को झारखंड आने की चुनौती दी। महिलाओं के सम्मान पर सियासत, राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी, सत्याग्रह पर सियासी दुराग्रह। राजधानी रांची में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और दुष्कर्म की घटना को लेकर मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में वर्तमान सरकार के 9 महीने के कार्यकाल के दौरान करीब 1200 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, साथ ही राज्य सरकार महिलाओं को लेकर गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से हम लोगों ने यहाँ पर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किए हैं और राज्य सरकार जिस तरीके से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और इन 9 महीने में बार हम लोग वो डेटा रख रहे हैं आपके सामने। 9 महीने की हेमंत सरकार, 1200 से अधिक बलात्कार। ये डेटा अपने में ये बताती है, बयान करती है कि मामला कितना गंभीर है झारखंड में। झारखंड सरकार बने 9 महीने हो गए और 9 महीने में 1200 बच्चियों के साथ अत्याचार, बलात्कार और सरकार कान में तेल डाल के सो रही है। सरकार जेएमएम और कांग्रेस की सरकार झारखंड प्रदेश में जो घटना घट रही है उसके लिए गंभीर नहीं है। रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। बीजेपी के विरोध को नाटक करार देते हुए सूबे की सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि पूरे देश के लोग समझ गए हैं, बीजेपी के लोग सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? यहाँ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके चैनल में बोलते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। लड़की कहती है कि रेप हुआ उसके साथ और कानून कहता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक नहीं अनेक हैं, कि रेप के मामले में जो पीड़िता कहे उसी को मानना। देश भर में महिला अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और अब झारखंड की सियासत में भी नारी सम्मान का मुद्दा शामिल हो गया है। कुमार चंदन
जी मीडिया रांची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।